हेलो दोस्तों, शुभम एकेडमी के इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत जड़िया, आपका होस्ट। दोस्तों, इस चैनल में हम ऐसे वीडियो बनाते हैं जिससे आपके ग्रोथ में हम आपकी कुछ मदद कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आइए दोस्तों जानते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और इसे कैसे करते हैं। जैसे एक घर बनाने के लिए सबसे पहले उसका जो नक्शा है वो बनाना जरूरी होता है। उसी तरह संपत्ति के सृजन के लिए सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाना होता है, जिसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज में जीना जरूरी है और इसके ऊपर कई सारी किताबें भी लिखी जा चुकी है और ये बिल्कुल सही बात है। डेल कार्नेगी जैसे बड़े ऑथर ने भी इसके ऊपर किताबें लिखी है। लेकिन कल की चिंता नहीं करनी है, लेकिन कल का प्लानिंग तो ज़रूर करना है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो कल है वो हमारे आज से ही निकल के आता है। इसीलिए कल का प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, हम हमारे कल को बनाते हैं, कल का प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, अनसिक्योरिटीज़ के लिए, अनसर्टेनिटीज़ के लिए प्लानिंग करना। दूसरा, इमरजेंसीज के लिए एक कॉर्पस बनाना। तीसरा, हमारे फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना। चौथा, उसके लिए एक पोर्टफोलियो का गठन करना और समय समय पे उस पोर्टफोलियो का रिव्यू करना। तो दोस्तों, पहला स्टेप, प्लानिंग फॉर अनसर्टेनिटीज़, अनिश्चितताओं के लिए प्रावधान करना। कैसे करना दोस्तों? उसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी ज़रूरी है। सबसे पहला, एक इंश्योरेंस बाय करना है, जिससे अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो आपके फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर रहे। दूसरा, मेडिक्लेम लेना, जिससे कभी भी फैमिली में कोई भी बड़ा खर्चा आता है, जिससे आपकी सभी बचत खर्च हो सकती है, वो आपकी बच जाए। और तीसरा, जनरल इंश्योरेंस लेना, जैसे कि कार का, 2 व्हीलर का, आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है उसका, या फिर आपके घर का ही इंश्योरेंस क्यों ना हो, वो ले लेना। दूसरा स्टेप है दोस्तों, इमरजेंसीज के लिए पैसों को बचाना। ये बचाना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है वो जानते हैं। ये इसलिए जरूरी है कि जैसे कोई भी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपका धंधा बंद हो जाए या फिर आपकी जॉब चली जाए, तो अभी घर तो चलाना होगा। उसके लिए कम से कम 6 से 9 महीने के लिए आपके पास पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट या फिर लिक्विड फंड में या फिर इन हैंड एज अ कैश आपके पास हो। तीसरा स्टेप दोस्तों, हमारे फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना। फाइनेंशियल लक्ष्य को सेट करते समय हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, हमारे लाइफ की मेजर इवेंट्स को देखना। दूसरा, ये इवेंट्स कौन से ईयर में आने वाली है। तीसरा, उसमें कितना पैसा हमें चाहिए होगा। और चौथा, ये पैसा महंगाई के दर को ध्यान में रखते हुए काफ़ी होगा क्या, वो देखना। कुछ मेजर इवेंट्स हमारी लाइफ की इस तरह से होती है, जैसे हमारी ड्रीम कार खरीदना, जैसे कि हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों का आयोजन करना, जैसे बच्चों की शादी के लिए कितना पैसा चाहिए होगा वो तय करना। अगर हमें वर्ल्ड टूर पे जाना है तो कहाँ कहाँ पे जाएंगे, कितना पैसा चाहिए होगा। और आखिर में हमारा रिटायरमेंट। दोस्तों, उसके बाद हमें हमारा पोर्टफोलियो बनाना रहता है। ये पैसों को निवेश कहाँ करेंगे, उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले, हमारी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, जिसे हम रिस्क एपेटाइट बोलते हैं। वो हर एक की अलग अलग होती है, किसी की लो होती है, किसी की मीडियम होती है, किसी की हाई होती है। और दूसरा, इन पैसों को कहाँ कहाँ पे निवेश करेंगे। इक्विटी में करेंगे, डेट में करेंगे, गोल्ड में करेंगे या फिर रियल एस्टेट में करेंगे। जितना रिस्क ज़्यादा उतने रिटर्न ज़्यादा, और वाइस वर्सा दोस्तों। 5वां जो स्टेप है दोस्तों, वो है समय समय पे हमारे पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करना। दोस्तों, पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करने में 3 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला, मैंने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया है उस इंस्ट्रूमेंट्स में मुझे टैक्स कितना लग रहा है, टैक्स इम्प्लीकेशंस।
दूसरा, जहाँ पे भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो इंस्ट्रूमेंट मेरी कॉस्ट कितनी चार्ज कर रहा है, जैसे कि फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ये सब कॉस्ट कितनी है। और तीसरा, मेरे लक्ष्य के लिए मुझे जहाँ पे पहुँचना है उतना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है कि नहीं, तो रिटर्न्स तय करना, रिटर्न्स का मूल्यांकन करना, और उसके हिसाब से हमारे पोर्टफोलियो को समय समय पे रीबैलेंसिंग करना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे इस चैनल पे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया है तो हमारी चैनल को लाइक करें, प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू अगेन दोस्तों।